हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार सुपर एकेडमी जेच में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और उसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट को आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे होंगे कि प्रत्येक पार्ट में आप लोगों को नया नया टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है, जो कि बहुत ही कम टीचर इस प्रकार से पढ़ाते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर से जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने इस यूट्यूब चैनल अपने इस नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि एक रूबी पत्थर, ठीक है, एक रूबी पत्थर जयपुर में 1600 रुपए में, एक रूबी पत्थर जयपुर में 1600 रुपए में खरीदा गया। रूबी पत्थर के साथ अंगूठी बनाने पर 2400 रुपया का व्यय किया गया। मुंबई में उसे 7800 रुपया में बिक्री के लिए विज्ञापित किया गया। तो यदि 10% की छूट दी गई है तो अर्जित लाभ कितना होगा? पत्थर को खरीदा गया था 1600 में, और उस पत्थर को अंगूठी बनाया गया। तो उस पर अंगूठी बनाने के बाद उसमें से टोटल अंगूठी बनाने पर ऐसे 2400 रुपया का खर्च पड़ गया। 2400 रुपया का खर्च पड़ गया। खरीदा गया था 1600 में, खर्च पड़ गया 2400, ठीक है, खर्च पड़ गया 2400। तो हमारा टोटल सीपी कितना हो गया? टोटल सीपी हो गया कितना? 4000। टोटल सीपी 4000 हो गया। अब बोला जा रहा है कि मुंबई में उसे बेचने के लिए 7800 रुपया में मुंबई में उसे 7800 रुपया में बिक्री के लिए विज्ञापित किया गया। बेचने के लिए कहा गया कि 7800 रुपये में बेचेंगे, कितना? 7800 रुपया में बेचेंगे। लेकिन फिर बोला कि यदि उस पर अगर 10% की छूट दी गई है तो अर्जित लाभ। इसमें फिर अगर 7800 रुपया विज्ञापित किया गया है, लेकिन इस पर क्या है? 10% की छूट दिया गया है। तो 10% इसको हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे कितना? 7800 है, तो 10% निकालना है। 10 में एक जीरो होता है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे एक जीरो बिठा देंगे। इसका मतलब हो गया कि 7800 का 10% 780 हो गया। 780 रुपये का छूट दिया जा रहा है। तो 780 रुपया को अब हम लोग क्या 7800 में अगर घटा देंगे, 7800 में 780 रुपया को घटा देंगे तो हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे 720 रुपया, कितना? 7020 रुपया हम लोग को आ जाता है टोटल। और हम लोग का टोटल खर्च कितना हुआ था? करामिल कितना हुआ था? 4000 रुपया। तो इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है? अब प्रॉफिट हम लोग को कितना हो रहा है? तो अगर घटा देते हैं तो आ जाता है हम लोग को कितना? 3020 रुपया। टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 3020 रुपया। और हम लोग को निकालना क्या है? प्रतिशत लाभ में निकालना है, प्रतिशत में निकालना है। तो यहाँ पे हो गया रुपए में लाभ, प्रतिशत में निकालना है तो बट्टा में कितना? बटा में करेंगे तो हमारा टोटल करामिल कितना है? 4000। तो 4000 क्योंकि हम लोग को लाभ हुआ है तो 4000 गुना में क्या करेंगे? हम लोग को अर्जित लाभ निकालना है तो गुना में 100। तो 2 जीरो इधर से कट गया, 4 एकम 4, 0 0 1 जीरो इधर से कट गया, 1 जीरो फिर इधर से कट गया। और यहाँ पे हो गया 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 पचे 10 और 2 एकम 2, 151 बट्टा में 2। अगर फिर हम इसको काटते हैं तो आ जाएगा 75.5%। इतना प्रतिशत की क्या प्रॉफिट हुआ? 1600 रुपये में पत्थर खरीदा, उसको अंगूठी बनाने में 2400 रुपया की खर्च किया, तो टोटल उसका सीपी 4000 रुपया हो गया। और उसको अगर 7800 रुपये में बेचने के विज्ञापित किया गया, लेकिन 10% के उस पर छूट देने के पश्चात 7020 रुपये में बेचा गया। तो उसका टोटल प्रॉफिट लाभ हो गया 3020 रुपया, और उसका प्रतिशत में निकाला गया तो 75.5%। ये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोगों को किस प्रकार से बनाना है, कि खर्च खरीदा गया और व्यय पर किस प्रकार से बनाना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें कहता है कि टोटल 76 गाय है, ठीक है। बोलते हैं कि एक व्यक्ति ने 76 गाय खरीदी और उसमें से 20 गाय को 15% लाभ पर और 40 गाय को 19% लाभ पर और शेष 16 गाय शेष जो बचे 16 गाय को 25% लाभ पर बेच दिया। उसे कुल इस तरह से बेचने से उसको कुल 6,570 रुपया का लाभ हुआ। तो बोल रहा है कि प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य कितना होगा, अर्थात कि एक गाय का कम से एक गाय का क्रय मूल्य कितना होगा। टोटल कितना गाय खरीदा है, टोटल 76 गाय को खरीदा है। इसको 3 भाग में बांट करके बेचा है। एक बार 20 गाय को बेचा, उसके बाद 40 गाय को बेचा, उसके बाद 16 गाय को बेचा। 20 गाय को 15% लाभ पर बेचा है, 40 गाय को 19% लाभ पर बेचा और 16 गाय को 25% लाभ पर बेचा है। इसमें से टोटल इसको ऐसे कितना 6,570 रुपया का 6,570 रुपया का इस प्रकार से बेचने से प्रॉफिट हुआ है। ये किसका कहना, किताब का कहना है, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे अपना, हम लोग अपना कितना में बेचा था। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 15 और 20 को गुना कर देंगे। तो 15 दूना कितना हो गया 30, 15 दूना 30, ठीक 30 हो गया। और 19 चौके 76, 25 और 16 को गुना करेंगे तो 400। इतना परसेंट के हिसाब से यह है जो बेचा था, इतने परसेंट के हिसाब से बेचा था। तो बोल रहा है कि इतना है, तो 300 बट्टा में 100 गुना कितना 760 है या बट्टा में 100 गुना 400 बट्टा में 100। टोटल कितना है 6,570 रुपया का इसको मुनाफा हुआ बट्टा में 1। इसको अगर हम लोग अब सॉल्व करते हैं, अगर इसको एलसीएम ले ले तो 100 100 100 सब 100 हो जाएगा। और इन लोग को जोड़ेंगे तो जो हो जाएगा 4 3 7 7 7 और 7 से 1460 रुपया टोटल है। यहाँ पे कितना 6,570 बट्टा में 1। इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 1 0 इधर से कट जाएगा और ये काटेंगे फिर से, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बचे 10 और यहाँ पे 73 हो गया। अब इसको हम अगर मल्टीपल कर देते हैं तो आ जाता है हम लोग को 0 7 5 35 के 5 3 हाथ में 15 25 और 3 28 के 8 2 हाथ में 6 5 30 और 3 32 850 बट्टा में कितना हो जाएगा 73। 32 850 को एक बार में इसको हम डिवाइड करते हैं तो हम लोग को आंसर आ जाएगा कितना 32 850। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो आप लोग डिवाइड करके देखिएगा तो 450 रुपया प्रति गाय ये हमारा आंसर आएगा। 73 को अगर हम इस नाम में डिवाइड करते हैं तो 450 बार में पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक गाय का करामूल्य सीपी 450 रुपया है। तो ये हमारा क्या हुआ परफेक्ट एंड श्योर आंसर जो कि हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से इसमें पूछा था। 76 गाय था, उसमें से 20 गाय को एक बार 40 गाय को और एक बार 16 गाय को बेचा था। तो उसको अगर हम उसमें से 20 गाय को 15% लाभ पर, 40 को 19% लाभ पर और 16 को 25% लाभ पर बेचा था और टोटल मुनाफा उसको कितना 6,570 हुआ था। और इसमें से अगर हम हल किए तो हम लोग का एक गाय का करामूल्य टोटल 450 रुपया आंसर आ गया। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से इसमें हम लोग सॉल्व किए और इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि सलीम है, एक व्यक्ति है, उसमें से बोल रहा है कि अगर उस 5,750 रुपये के मूल्य की सब्जियां को भारी वर्षा के कारण उसको 4,500 रुपये में बेचना पड़ा तो उसकी हानि प्रतिशत कितनी होगी। उसके पास इतनी सारी सब्जी थी कि उसको वह बेचता तो 5,750 रुपया होता, 5,750 रुपया होता, लेकिन कुछ वहां पे भारी वर्षा होने लगा था उसके क्षेत्र में, जिसकी वजह से उसको कितना 4,500 में बेचना पड़ेगा। 4,500 में बेचना पड़ेगा। तो बोलता है कि उसके हानि प्रतिशत
बेचना था उसको इतना में, लेकिन बेच दिया अभी इतना में, तो उसको हानि कितने रुपए की हुई, तो हम लोग इसको मेंटेन करते हैं। इसका अर्थात इसका अंतर पहले निकालते हैं कितने रुपए की हानि हुई, और इसको हम घटाते हैं तो हो जाएगा कितना, ये 12,000 मैंने कि 1250 रुपया। घटाते हैं तो 0 एकम 0 और यहाँ पे 5 एकम 5 6 7 में, ठीक है 1250 रुपया के इसको हानि होती है। लेकिन हम लोगों को निकालना है कितना में, क्या चीज में है, हानि प्रतिशत में निकालना है। तो कितना में इसको बेचना था, कितना में 5,750 में, तो 1250 बट्टा में 5,750, 5,750 गुना में क्या करेंगे, गुना में 100, गुना में 100, एक जीरो कट गया, 25 अगर 5 इसको हम 25 से काटते हैं तो 23 बार में पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो 25 को अगर हम 25 से अगर हम 575 को काटते हैं तो 23 बार में पूर्ण रूप से कट जाएगा, और 25 से बार में इसको काटते हैं तो यह 25 25 125 और एक 0 50 बार में कट गया। आगे कितना, 50 और 10 को गुना करेंगे तो 500, 500 बट्टा में कितना है 23, 500 बट्टा में 23। अब हम लोग को इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, तो 21.739 आएगा, 21.739 आएगा, डॉट 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 जाते जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको 9 को हटा देंगे तो 3 के स्थान पे क्या 4 हो जाएगा, 9 को हटाएंगे 3 के स्थान पे 4 हो जाएगा। तो 21.74% की उसको क्या हानि हुई, लॉस हो गया। अगर वो इसको बेचना था इतना में, लेकिन बेच दिया इतना में, तो उसको टोटल हानि प्रतिशत 21.74%, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, और एक बार मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है और पसंद आ रहा है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार से नया नया क्वेश्चन और शॉर्ट माध्यम से सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि एक जूता बेचने वाली कंपनी ने एक दिन में 10,000 रुपए के 50 जोड़े 10,000 रुपए के 50 जोड़े जूते बेचे, और प्रत्येक जूते का कीमत 189.50 रुपया थी। तो उस कंपनी को कितना लाभ रुपयों में हुआ। हम लोग को इसमें प्रतिशत नहीं निकालना, हम लोग को क्या रुपया में निकालना है। टोटल दोस्तों 10,000 में 50 जोड़े जूते बेच रहा है। अगर हम इसका मतलब कितना में बेच रहा है, इसका अगर हम निकालें तो एक जोड़े को बेच रहा है, या 5 दूनी 10 अर्थात 200 में एक जोड़े जूते को बेच रहा है। और इसमें बोला जा रहा है कि इसका कीमत एक जोड़े का 189 रुपया 50 पैसा है, 189 रुपया 50 पैसा। इसका मतलब हुआ कि 10 रुपया 50 पैसा एक जूते पर इसको मुनाफा अर्थात फायदा हो रहा है, 10 रुपया 50 पैसा का लाभ हो रहा है। लेकिन अब हमको निकालना है क्या, 50 जोड़े पर निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग गुना में 50 से मल्टीपल कर देंगे। 189.50 रुपये को 50 से गुना कर देंगे तो हमारा 50 जोड़े का जूता का मूल्य आ जाएगा। तो हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, 9,000 गुना करते हैं तो आ जाता है इधर 0 0 0 0 0, ठीक है 0 5 45 44 4 9 आ जाता है हम लोग को 9,455 रुपया। कितना, 9,455 रुपया आ जाता है। नहीं, 9,475 क्या आएगा, 9,475 कितना आ गया, गुना करने के पश्चात हम लोग को 9,475 रुपया 9,475
₹75 आ गया। उसको कंपनी को खरीदारी कितना पड़ रहा था जूता में? ₹9,450 खरीदारी पड़ रहा था, लेकिन बेच रहा था कितना में? 10,000 में बेच रहा था। 10,000 में बेच रहा था तो बोल रहा है कि रुपयों में निकल रहा है, इतना में बेच रहा था, इतना में खरीद रहा था। तो इसको अगर हम घटा देते हैं तो हम लोग का आंसर परफेक्ट रूप से यहीं पे रुपयों में आंसर आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा कितना? ₹525। कितना? ₹525। चूंकि हम लोग दोस्तों यहाँ पे 10,000 करना है, तो अगर 25 से 75 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 500 और 500 इधर हो गया 10,000। तो कितना? ₹525 50 जोड़े जूते पर वह कंपनी से को लाभ हो रहा है। 10,000 में 50 जोड़े को जो बेच रहा था, और उसका टोटल एक की जूते का कीमत, उसका क्रय मूल्य ₹189.50 था, और बेच रहा था 200 में। तो इस प्रकार से उसको बेचने के पश्चात टोटल ₹525 का लाभ हुआ, जो कि कंपनी का 50 जोड़े के जूते बेचने पर उसको प्राप्त हो रहा था। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, और अपने से दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।